अगर मैं कहूँ, एक माँ ने जुड़वा शहजादों को जन्म दिया, मगर अगले ही लम्हे इसकी जगह पत्थर रख दिए गए। अगर मैं कहूँ, वो बच्चे समंदर में फेंक दिए गए, मगर डूबे नहीं। और अगर मैं कहूँ, वही बच्चे एक दिन अपनी माँ को बचाने महल वापस आ गए, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी एक साजिश और सितारों की दी हुई बरकत की है। एक बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक सरसब्ज और खुशहाल सल्तनत थी, जहाँ एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया से मोहब्बत करता और रियाया इसे दिल से चाहती थी। बादशाह का एक चालाक और मक्कार वजीर था। बादशाह इसकी मक्कारी से ला इल्म था और रियासत और महल के तमाम मामलात में इससे मशवरा करता था और इस पर भरोसा रखता था। इस बादशाह का एक ही बेटा था, एक बहादुर, बाइखलाक और नरम दिल शहजादा। वो तलवार चलाना जानता था, लेकिन इसका दिल गरूर से खाली था। वो कमज़ोरों की मदद करता और सच का साथ देता। इसी सल्तनत के एक कोने में पहाड़ों और चरागाहों के दरमियान एक गरीब गडरिया रहता था। इसकी एक बेटी थी नौरीन, सादा लिबास में मलबूस मगर दिल की रोशनी से जगमगाती हुई। वो सुबह सवेरे बकरियां चराती, अपने वालिद का हाथ बटाती और हर काम हंसते हुए करती। वो सिर्फ अपने घर वालों का ही ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि ज़ख्मी परिंदों को पानी देती, प्यासे जानवरों को साया देती और ज़रूरतमंदों की खामोशी से मदद करती। लोग इससे खुश थे, जानवर इससे मायूस थे, परिंदे इसके इर्द गिर्द मुंडलाते रहते थे। मगर शायद इसे खुद भी मालूम ना था कि आसमान के सितारे इसे देख रहे थे। एक रात जब वो थकी हुई अपनी झोंपड़ी में सो रही थी, आसमान का एक रोशन सितारा चमका और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ख्वाब में उतर आया। नरम मगर गूंजती हुई आवाज़ आई, ऐ नेक दिल लड़की, हम ऊपर से तुम्हारे अमाल देखते हैं। तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी पाकीज़गी ने हमें खुश कर दिया है। हम तुम्हें एक बरकत देना चाहते हैं। सितारे ने कहा, तुम्हारी शादी एक शहजादे से होगी। तुम्हारे यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। इनके माथे पर सितारा होगा। वो तुम्हारी तरह नेक और बेमिसाल बहादुर होंगे। उनका सितारा उनकी हिफाजत करेगा और दुनिया की कोई ताकत इन्हें शिकस्त नहीं दे सकेगी। ये कहकर सितारा आसमान पर वापस चमकने लगा और लड़की की आंख खुल गई। वो खामोशी से सोचती रही, क्या ये ख्वाब था या किस्मत की दस्तक? एक दिन वो हस्बे मामूल बकरियां चरा रही थी कि शहजादे का वहां से गुजर हुआ। उसने नौरीन को देखा तो इसकी खूबसूरती में खो सा गया। महल वापस आकर भी वो इससे अपने ख्याल से ना निकाल सका। आखिर इसने बादशाह को बताया कि वो एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता है। बादशाह ने रजामंदी जाहिर की, लेकिन वजीर, जो अपनी बेटी की शादी शहजादे से करने का ख्वाहिशमंद था, फौरन बोला, शहजादा कैसे गरीब लड़की से शादी कर सकता है? शाही रिवाज के मुताबिक लड़की को एक कीमती तोहफा शहजादे को पेश करना होता है। वजीर के कहने पर लड़की को महल बुलाया गया। वो अपने गरीब बाप के साथ डरते डरते महल पहुंची तो इससे पूछा गया, तुम शहजादे को क्या कीमती तोहफा दे सकती हो? नौरीन ने अदब से जवाब दिया, मेरे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात तो है नहीं। हाँ, मुझे सितारों ने बरकत दी है कि मेरे यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, जिनके माथे पर सितारे का निशान होगा और वो बहुत बहादुर होंगे और कोई
कभी भी उन्हें शिकस्त नहीं दे सकेगा। बादशाह ने रजामंदी का इजहार किया, मगर वजीर फिर बोला, अगर 1 साल में तुम्हारे जुड़वां बच्चे पैदा ना हुए और तुम झूठी साबित हुई तो तुम्हें हमेशा के लिए कैद में डाल दिया जाएगा। शहजादे ने कुछ कहना चाहा, लेकिन बादशाह ने वजीर की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि वो वजीर पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन इसकी मक्कारी से नावाकिफ था। नौरीन और शहजादे की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। रियाया में सब लोग खुश थे, सवाए उस वजीर और उसकी बेटी के, जिनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। वजीर एक एक दिन गिनने लगा, कब साल पूरा हो और शहजादी झूठी साबित हो और इसे जेल भिजवाकर अपनी बेटी की शादी शहजादे से करवा दे। आखिर वो दिन आ ही गया। शहजादी नौरीन ने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। ये सुनकर वजीर के अरमानों पर पानी फिर गया और फिर महल में एक साजिश परवान चढ़ी। उसने खादमा को लालच देकर अपने साथ मिलाया। खादमा ने चुपके से दोनों शहजादों को उठाया और शहजादी के पास 2 पत्थर रख दिए और मशहूर कर दिया कि शहजादी ने 2 पत्थरों को जन्म दिया है, और चुपके से दोनों नन्हे शहजादे को वजीर के हवाले कर दिया। लेकिन जैसे ही वजीर ने बच्चों को देखा, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो दोनों बच्चे एक ही दिन में 1 साल के बच्चों जितने बड़े हो चुके थे। वजीर के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। ये वाकई जादुई बच्चे हैं, वो घबरा कर बोला, मगर लालच और नफरत ने इसके खौफ को दबा दिया। उसने पहले से तैयार की गई एक टोकरी ली, दोनों बच्चों को इसमें रखा और रात की तारीकी में समुंदर की बेरहम लहरों के सुपुर्द कर दिया। मगर हैरत की बात यह थी कि ना वो बच्चे रोए ना डरे। वो तो लहरों के साथ खेल रहे थे, हंसते हुए, जैसे समुंदर इनका दोस्त हो। अचानक एक बड़ी लहर आई और दोनों बच्चे पानी में गिर गए, लेकिन वो डरे नहीं। वो 2 रोशन चमकदार मछलियों में तब्दील हो गए। समंदर की गहराइयों में तैरते हुए, महफूज मुस्कुराते हुए। उधर महल में एक और कहानी चल रही थी। शहजादी के झूठा साबित होने पर इसे कैद का हुक्म सुनाया गया। शहजादे ने रोकना चाहा, लेकिन नौरीन ने कहा, मैं अपने तयशुदा वादे के मुताबिक सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। शहजादी नौरीन को कैद खाने भेज दिया गया और वज़ीर रोज़ बादशाह को कायल करता, शहज़ादा बकेला है, सल्तनत को वारिस चाहिए, इसकी शादी मेरी बेटी से कर दीजिए। शहज़ादा हर बार इनकार करता, मगर आखिरकार बाप की रजामंदी के आगे खामोश हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। महल रोशनियों से जगमगा रहा था। मेहमान खुश थे। वज़ीर की बेटी खुशी से मुस्कुरा रही थी, मगर शहज़ादा खामोश था। इसकी आंखों में उदासी थी, जैसे दिल अभी भी अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ कैद खाने में हो। इसी दिन एक मछेरा समंदर से जाल खींच रहा था। अचानक जाल में 2 नहायत चमकदार मछलियां नजर आईं। ऐसी मछलियां इसने कभी नहीं देखी थीं। इसने सोचा, आज महल में शादी है, ये बादशाह को पेश करूंगा तो बड़ा इनाम मिलेगा। उसने खुश होकर सोचा। जैसे ही इसने मछलियों को हाथ में पकड़ा, एक मछली बोली, हमें मत मारो। मछेरा खौफ से पीछे हट गया। तुम बोल सकती हो? मछली ने कहा, हमें शबनम के पानी में डबो दो, फिर हमें धूप में सिखा दो, हम अपनी असली हालत में आ जाएंगे। मछेरा नेक दिल था, इसने वैसा ही किया और फिर एक नूरानी रोशनी फैली और इसके सामने 2 खूबसूरत शहजादे खड़े थे, जिनके माथे पर चमकता हुआ सितारा बना था। उन्होंने कहा, हम इस सल्तनत के शहजादे के बेटे हैं। हमारी माँ बेगुनाह कैद है, हमें फ़ौरन महल ले चलो। मछेरा सब जानता था कि शहजादी के साथ जुल्म हुआ है। वो फ़ौरन दोनों को लेकर महल पहुंचा। इधर निकाह होने ही वाला था कि दरवाज़ा ज़ोर से खुला। 2 रोशन चेहरों वाले शहजादे अंदर दाखिल हुए।
ان کے ماتھے پر ستارہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، ہم شہزادے کے بیٹے ہیں۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا، فوراً شہزادی کو رہا کیا جائے اور وزیر کو قید میں ڈال دیا جائے۔ قید خانے کا دروازہ کھلا۔ ماں نے اپنے بیٹوں کو گلے لگایا۔ شہزادہ بھی آگے بڑھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار خوشی کے۔ سلطنت میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئیں اور سب سچ، صبر اور نیکی کی جیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رہنے لگے۔